गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी सिविल सर्वेंट ऑफ मैनकाइंड। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन 60 तक, जो यूपीएससी द्वारा 2018 के एग्जाम में पूछे गए थे। सो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 के ऊपर जंप करते हैं। अगर आपने 2018 के जो पहले वीडियोस मैंने आपने मिस किए होंगे तो आप जरूर मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, या मैं इस वीडियो के नीचे उसकी लिंक आपको जरूर दे दूंगा। तो स्टे ट्यून टू द चैनल। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 51। क्या है दोस्तों क्वेश्चन 51? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हेवी सैंड माइनिंग इन रिवर बेड्स? ए ऑप्शन है डिक्रीज सलाइनिटी ऑफ द रिवर, सेकेंड ऑप्शन है पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, थर्ड ऑप्शन है लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो ए है 1 ओनली, बी है 2 ओनली 2 एंड 3, सी है 1 एंड 3 ओनली, डी है 1 2 3। तो बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है दोस्तों? बताइए जल्दी। हैवी सैंड माइनिंग का क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है? तो डिक्रीज सलाइनिटी इन रिवर, सलाइनिटी से और हैवी सैंड माइनिंग का कोई कनेक्शन नहीं है, तो 1 तो होगा ही नहीं। तो 1 होगा नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट 1 सी ए सी डी तो एलिमिनेट हो जाता है, सीधा बी हमारा आंसर आ जाता है। तो अगर हमें एग्जैक्टली अगर हमें पता है कि सलाइनिटी एंड सैंड माइनिंग का कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो इसका हम लोग डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं और ये हमें इजी पड़ जाएगा आंसर करने के लिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 2 एंड 3। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 52। क्या है क्वेश्चन 52 दोस्तों? क्वेश्चन 52 है विथ रेफरेंस टू द एग्रीकल्चर सॉइल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये है अ हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूसेस इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सेकेंड है सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सल्फर साइकिल। थर्ड है इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू द salinization of the some agricultural land. Which of the statement given above is correct? A है 1 and 3 only, 1 and 2, B है 3 only, C है 1 and 3 only, and D है 1 2 3। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? कौन सा स्टेटमेंट पूछा है करेक्ट है इसमें रिगार्डिंग दी agricultural soil? So the high content of organic matter is soil drastically reduces water holding capacity. So जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, the soil water holding capacity is the amount of water that a given soil can hold, अपने पास वो रख सकती हैं। So each 1% increase in soil organic matter helps soil hold 20 gallon more water per acre. तो अगर हाई कंटेंट है ऑर्गेनिक मैटर का तो सॉइल की वाटर कैपेसिटी इंक्रीज होती है, बट यहाँ पे बोला है रिड्यूस्ड, तो ये फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है तो एलिमिनेट हो गया सीधा। सो डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन ए सल्फर साइकिल। Okay, sulfur is one of the 3 nutrients that are cycled between the soil, plant matter and atmosphere. And third है salinization के बारे में। The salinization is a major problem associated with irrigation because deposits of salt build up in soil and can reach that level to which will be harmful for the crops. You got it? I hope you are understanding the question. So B is the correct answer of this question.
B is the correct answer of this question. Not sorry, this is B. B is the correct answer of this question. 3 only. Got it? Now let's move on. Question 53. क्या है क्वेश्चन 53 बताइए. क्वेश्चन 53 है द पार्टनरशिप ऑफ एक्शन ऑफ ग्रीन इकोनॉमी पेज अ यूएन मैकेनिज्म assist country transition towards greener and more inclusive economies emerged at. A है अर्थ समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 जोहानिसबर्ग. B है द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 रियो दी जेनेरो. C है द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 2015 पेरिस. D है द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2016 न्यू दिल्ली. जो पार्टनरशिप ऑफ एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी का जो मैकेनिज्म आया था यूनाइटेड नेशन का, वो कौन सी मतलब कॉन्फ्रेंस में आया था बताइए. कौन सी कॉन्फ्रेंस में आया था? तो जो यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन एसडीजीज इन 2012 रियो दी जेनेरो में, रियो 20, उसमें पेज मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था for UN organization including International Labour Organization, UN Environment, UN IDO, UN ITR initially joined forces to able to provide countries with broad and tailored support. You got it? आ गया समझ में? तो B is the correct answer. क्या है B? That is the United Nation Conference on Sustainable Development 2012 रियो दी जेनेरो. इसको रियो 20 भी बोला जाता है. रियो 20 जो रियो दी जेनेरो में हुई थी ब्राजील में. गॉट इट? नाउ लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन 54. क्या बोल रहा है क्वेश्चन 54? 3D प्रिंटिंग हैज एप्लीकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम्स. सेकेंड है मैन्युफैक्चर ऑफ बायोनिक ईयर्स. थर्ड है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. फोर्थ है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज. फिफ्थ है डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. ए है 1 3 4. फिर है 2 1 3 4 2 3 5 1 and 4. डी है 1 2 3 4 5. दैट इज ऑल द अबाव. बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर दोस्तों. जो 3D प्रिंटिंग का एप्लीकेशन है प्रिपरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम में भी यूज किया जाता है. 3D प्रिंटिंग कैन बी यूज्ड अक्रॉस द रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज इन कंस्ट्रक्शन टू मेडिकल टेक्नोलॉजी. सो प्रिपरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम यस करेक्ट. मैन्युफैक्चर ऑफ बायोनिक यस इसमें भी यूज हो सकता है. ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज, डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज. सो 1 2 3 4 5 डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों. आई होप यू आर एंजॉयिंग द क्वेश्चंस. नाउ लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन 55. क्या है क्वेश्चन 55? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी. सेकेंड, बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार. Third है the last time the Barren Island volcano erupted was in 1991 and it has remained inactive since then. Which of the statement given above is correct? Which of the statement given above is correct? A है 1 only, B है 2 and 3, C है 3 only, D है 1 and 3 only. तो बताइए इसका क्या हो सकता है आंसर. जल्दी जल्दी बताइए. तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 55 का क्या आंसर हो सकता है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है. द बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी. सेकेंड स्टेटमेंट है बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट टू द ग्रेट निकोबार.
थर्ड स्टेटमेंट है द लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड वल्केनो इरप्टेड वाज इन 1991 एंड इट हैज रिमेन इनएक्टिव सिंस देन. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट? ए है 1 ओनली, बी है 2 and 3, सी है 3 ओनली, डी है 1 and 3 ओनली. So the Barren Island volcano is an active volcano located in Indian territory. Yes, it is a 140 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट टू पोर्ट ब्लेयर इन अंडमान सी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा करेक्ट है दोस्तों. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है तो बी एंड सी एलिमिनेट हो जाता है. तो बचता है बेरेन आइलैंड लाइज बिटवीन 140 किलोमीटर ईस्ट टू ग्रेट निकोबार. यस, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. अभी पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है. सो बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर नॉर्थ, यहाँ पे ईस्ट बोला है. ओके, वो नॉर्थ ईस्ट टू ग्रेट निकोबार है, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है. फिर थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इट द लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड वाज इन 1991 एंड इट वाज रिमेन इनएक्टिव सिंस देन. इनएक्टिव सिंस देन, तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है. द बैरन आइलैंड वोल्केनो वाज अ रिमोट अनइनहिबिटेड वोल्केनो है, ईस्टर्न कोस्ट पे है, विच इज लास्टली 150 years until it saw in major eruption 1991 में उसका इरप्शन हुआ था. सो इंक्लूडिंग इरप्शंस इन 1995 एंड 2005. तो बीच बीच में आता है. 1995 में भी हुआ था, 2005 में भी हुआ था. सो ये 1991 के बाद 95 में भी हुआ था, 2005 में आया था. तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो ए इज द करेक्ट आंसर. तो ए क्या है? द बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन इंडियन territory. You got it? Now let's move on. Question 56. What is question 56? Why is the plant called Prosopia juliflora often mentioned in the news? A है its extract is widely used in cosmetics. B है it tends to reduce the biodiversity in the area in which it grows. C है it extract is used in the pesticide. D है none of the above. बताइए. सो इट टेंड्स टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया विच इट ग्रोज. तो ये जो प्रोस्पोफिस जूलीफ्लोरा है, इट इज अ इट टेंड्स टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया विच इट ग्रो. तो इसका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी. क्यों ऑप्शन बी है? तो जो प्रोस्पोफी जूलीफ्लोरा जो प्लांट है, ओके, विच इज ब्रॉट इन दिल्ली फ्रॉम मैक्सिको बाय द ब्रिटिश मोर देन सेंचुरी अगो. ब्रिटिशर्स ने उसको लाया था दिल्ली में फ्रॉम द मैक्सिको. द एक्सोटिक प्लांट बिकम इन्वेजिव. ओके, इट इज अ इन्वेजिव स्पीसीज. इन्वेजिव स्पीसीज है वो. इन्वेजिव स्पीसीज होने की वजह से वो क्या करता है, जो बायोडाइवर्सिटी है उसके आजू बाजू की, वो क्या करती है, उसको रिड्यूस करती है. ठीक है. Now let's move on. Question 57. What is question 57? क्या बोल रहा है question 57? Consider the following statement. First statement है most of the world's coral reefs are in a tropical waters. Second है more than 1/3 of the world's coral reefs are located in the coral reefs are located in the territories of Australia, Indonesia and Philippines. Third है coral reefs host far more number of animal phyla than those hosted by the tropical rainforest. Which of the statement given above is correct? A है 1 and 2 only, B है 3 only, C है 1 and 3 only, D है 1 2 3 all the above. तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों. तो फर्स्ट है मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स इन अ ट्रॉपिकल वाटर. यस, ट्रॉपिकल वाटर में पाया जाता है इन द डेप्थ ऑफ ग्रेटर देन 50 मीटर वाटर डेप्थ में, बिटवीन द जोन ऑफ 30 नॉर्थ टू 30 साउथ एंड टेम्परेचर ऑलमोस्ट अबाउट 22 to 29 डिग्री. तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे दोस्तों करेक्ट है. मोस्टली लाइज इन 1% ऑफ इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में लाइज होता है ऑलमोस्ट. तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है. तो सी इज द करेक्ट आंसर. डी इज द करेक्ट आंसर. ऑल दी अबव आर करेक्ट.
I hope you understand the question. Now let's move on question 58. What is the question 58? Momentum for Change Climate Neutral Now is an initiative launched by the Intergovernmental Panel of IPCC के द्वारा या UNEP के द्वारा या UNFCCC के द्वारा या WMA के द्वारा, World Meteorological Organization. So Momentum of Change Climate Neutral Now is the initiative of UNFCCC which is launched in 2015, encouraging and supporting to the global climate change. ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. किसका इनिशिएटिव है ये? किसका इनिशिएटिव है दोस्तों? ये इनिशिएटिव है यूएनएफसीसी का. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टुडेज लेक्चर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 59. क्या है क्वेश्चन 59? क्या है क्वेश्चन 59 बताइए. विद द रेफरेंस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द रूरल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है. इंस्टीट्यूशन एंड फाउंडर है संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स एट बनारस कलकत्ता, मद्रास वॉरेन हास्टिंग, फोर्ट विलियम, आर्थर वेलेस्ली कॉलेज. विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज आर करेक्ट? ए है 1 and 2, बी है 2 ओनली, सी है 1 and 3, डी है 3 ओनली. बताइए क्या है इसका आंसर, क्या इसका आंसर हो सकता है? तो जो संस्कृत कॉलेज है तो वॉरेन हस्टिंग हिमसेल्फ इज अ इंटेलेक्चुअल एंड सेटअप कलकत्ता मदरसा. इट इज नॉट मद्रासा, इट इज मदरसा. कलकत्ता मदरसा इन 1791 में उन्होंने इस्टेब्लिश की थी. 1781 में उन्होंने इस्टेब्लिश की थी कलकत्ता मदरसा बाय वॉरेन हस्टिंग. सो सेकंड करेक्ट है. सेकंड करेक्ट है तो सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएगा. सो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. फर्स्ट क्या है? संस्कृत कॉलेज. सो संस्कृत कॉलेज इज एफर्ट ऑफ जोनाथन डंकन, अ ब्रिटिश रेसिडेंट एट बनारस. तो संस्कृत कॉलेज किसने बनाया था? जोनाथन डंकर ने इस्टेब्लिश किया था. उसके फाउंडर थे. सो फर्स्ट रॉन्ग हो जाता है तो बचा हुआ हमारा आंसर है बी इज़ द करेक्ट आंसर. बी इसका करेक्ट आंसर है. तो कलकत्ता जो फोर्ट विलियम है, लॉर्ड रिचर्ड कॉली वेल्सली, लॉर्ड अर्थर वेलेस्ली. ओके, ये जो बताया है लॉर्ड अर्थर वेलेस्ली, जो फोर्थ विलियम है, फोर्ट विलियम, वो लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली ने बनाया था, नॉट अर्थर वेलेस्ली ने. ओके, विच इज फाउंडेड इन इस्टेब्लिश किया था 1800 में. ठीक है. सो ओनली 2 इज द करेक्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 60. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 60? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. Regions sometimes mentioned in news: country Catalonia, Spain; Crimea, Hungary; that is Mindanao, Philippines; Oromia, Nigeria. Which of the pair given above is correct? A है 1, 2, 3 only, B है 3 and 4, C है 1 and 3 only, D है 2 and 4. तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? सो कैटालोनिया स्पेन करेक्ट है. फिर मिंदानाओ फिलीपींस, ये दोनों भी करेक्ट है. सो फर्स्ट एंड 3 करेक्ट हैं. तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो सकता है. लेट्स सी क्या है. तो इसका आंसर क्या है? सी इसका आंसर हो सकता है. क्योंकि कैटालोनिया स्पेन में आता है, नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ पार्ट ऑफ द स्पेन. फिर जो क्रीमिया है, इट इज़ ऑफिशियली पार्ट ऑफ यूक्रेन, नॉट हंगेरी. सो सेकेंड तो रॉन्ग हो जाएगा. तो सेकेंड रॉन्ग है तो ए एंड डी तो जाएगा ही. एंड फोर्थ ओरोमिया नाइजीरिया का पार्ट नहीं है. सो मिंडानाओ जो आइलैंड है वो फिलीपींस में आता है. और ओरोमिया इज ऑफिशियल वन ऑफ द 9 इथनिकली बेस्ड रीजनल स्टेट्स ऑफ इथियोपिया. इथियोपिया का स्टेट है ओरोमिया. ठीक है. सो ये नाइजीरिया नहीं, ये इथियोपिया होना चाहिए. ये क्या होना चाहिए? क्रीमिया इज अ यूक्रेन का पार्ट है. So 1 and 3 correct answer है. So C is the correct answer of this question. I hope you guys understand the questions. ठीक है दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम लोग ने देखे क्वेश्चंस 51 से लेके 60, टोटल 10 क्वेश्चंस देखे हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं देखने वाला हूँ और एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 70.
70 तक 2018 में यूपीएससी द्वारा पूछे गए हुए क्वेश्चन। सो स्टे ट्यून टू द चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर कोई भी वीडियो आपको पसंद नहीं है, पसंद है तो उसको लाइक डिसलाइक जरूर करना है। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।